अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले जो आईनी तरमीम की डेट आ चुकी है वो कौन सी तारीख को आईनी तरमीम आ रही है कुछ वो बताते हैं। फिर अदालतों से भी फ़ैसले आना शुरू हो गए हैं, कौन सी अदालत कहाँ से फ़ैसला आया आईनी तरमीम के मुतल्लिक कुछ वो बताते हैं। और जो हुकूमत के जो आज है 15 अक्टूबर, यानी कि 25 अक्टूबर तक हुकूमत के पास जो टाइम है वो बिल्कुल ही कम है, 9 से 10 दिन है। और इसके अंदर हुकूमत ने क्या करना है और क्या करने जा रही है और किस तरह हुकूमत जो है वो कोशिश में लगी हुई है। और दूसरी जानिब जो है वो कुछ जो नंबर्स गेम है, कल भी हमने डिटेल शेयर की, आज फिर हम आपके साथ वो डिटेल शेयर करते हैं कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब भी साथ मिल जाएं तो फिर कितने नंबर्स चाहिए और फ्लोर ऑफ द हाउस क्या हो सकता है। तो ये सारी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करते हैं इसी वीडियो में। सबसे पहले नाज़रीन, जो कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक सिंध में एक तकरीब से जो खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 18 अक्टूबर को जो कारसाज वाक़ये की जो बरसी है वो मनाई जाएगी। तो उस दिन उन्होंने कहा कि हम अवाम को 26वीं आईनी तरमीम का तोहफ़ा भी देंगे। ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बात की। और हालाँकि जो इस वक़्त मामलात चल रहे हैं वो तो सबको पता है कि फॉर्म 45 और 47 का जो इश्यू चल रहा है इस टाइम जो है, तो वो तो अभी खुलने हैं। वो उनका मामला जो अभी होना है एक साइड पे, तो इस्लामाबाद की थोड़ा मामला चला था तो फिर वो देख लिया है कि वो किस तरह वो जो रोका गया, फिर जो जिस तरह की भी अटेम्प्ट्स हुई। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसके बाद जो है फिर उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम का जो है हम आवाम को तोहफ़ा देंगे। ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बात की है कि 18 अक्टूबर को हो सकता है, 18 को। और हमने कल ही बता दिए थे कि जुम्मा और हफ्ते का दिन जो है वो बहुत अहम होने जा रहा है। और इस दिन जो है वीकेंड पे किसी भी टाइम जो है वो कौमी असम्बली और सेनेट का जो है इजलास बुलाया जा सकता है। और इजलास बुलाया जाएगा तो उसमें जो है वो ये तरमीम पेश की जा सकती हैं। तो अब यही सीन है। अगर हम लेट वी सपोज़ कि मौलाना फजल रहमान साहब भी साथ मिल जाते हैं, हुकूमत के पास है 214 का नंबर, और फिर ये अगर मिल जाते हैं ग़ालिबन 8 वोट या 7 वोट बनते हैं मौलाना फजल रहमान साहब के, तो ये बन गए 221-22। फिर भी 2 से 3 वोट चाहिए। अगर पीटीआई के बाई चांस बंदे तोड़ लिए जाते हैं, उनको उठाया जाता है, जो भी किया जाता है उनके साथ, जब वो ऑफिस फ्लोर ऑफ द हाउस आते हैं, तब वो अगर वोट नहीं देते तो तब भी मंज़ूर नहीं होगी, क्योंकि 224 का नंबर जो है वो पूरा करना है हुकूमत को आईनी तरमीम पास करवाने के लिए। तो फिर ये इस तरह ये है सेनेट में इतलात अभी तक यही है कि 3 वोट चाहिए हुकूमत को। और 3 वोट जो हैं वो भी बाई चांस अगर अरेंज कर लिए जाएँ तो हो सकते हैं। तो इस वजह से ये सारा जो है वो हुकूमत के पास अभी नंबर गेम तो बिल्कुल नहीं पूरी है। और हुकूमत के पास है टाइम 24-25 अक्टूबर तक, क्योंकि 25 अक्टूबर को जो है वो काज़ी फ़ैज़ल साहब जो है वो रिटायर हो जाएँगे। तो इस वजह से हुकूमत की कोशिश है कि क्यों जिस तरह मामलात को लेके चले हैं काज़ी फ़ैज़ल साहब, तो वो हुकूमत के लिए जो है वो फ़ायदेमंद रहे हैं। इस वजह से हुकूमत हर मुमकिन कोशिश में लगी हुई है कि जैसे भी करें, जो भी हो, हम जो है वो 25 से पहले आईनी तरमीम पास करवा लें। और इसके लिए जो है हुकूमत सरतोड़ कोशिशें भी कर रही है। और कुछ जो है वो एमएनएज़ के घर पे या उनके रिलेटिव्स के घर पे जो है पुलिस रेड्स की भी इतलात आ रही हैं, कुछ उनके कारोबार को भी डैमेज करने की इतलात आ रही हैं, लेकिन अभी तक जो है वो मामलात इतने ज़्यादा नहीं है। तो अब अदालतों ने भी हाथ खड़े करना शुरू कर दिए हैं। जो सिंध हाई कोर्ट से जो फ़ैसला आया है कल, सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो दरख्वास्तें काबिल समाअत होने पर ही फ़ैसला महफूज किया हुआ है, जो अभी तक इतलात है कि नहीं आया फ़ैसला। सिंध हाई कोर्ट ने कहा है जी, अभी तक तो आईनी तरमीम आई नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट जो है वो कानून साज़ी का उसके पास इख्तियार है, और उनके मामलात में हम कैसे मुदाखलत कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अभी हालांकि वकला जो है फिर वो स्टैंड ले गए हैं, जिनका किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, जो आज़ाद इंडिपेंडेंट लॉयर्स है, वो इस वक्त जो है वो स्टैंड ले चुके हैं। और उन्होंने कहा है कि हम लायर मूवमेंट भी शुरू करेंगे अगर जो है वो आईनी अदालत बन गई तो। तो इस वजह से अब जो रहते हैं, आज 15 अक्टूबर है, आज को इसमें जो है पेशावर हाई कोर्ट में इसकी समाअत है। और इतलात यही है कि हो सकता है जो मैं अपने एनालिसिस से ही कह रहा हूँ कि हो सकता है जो वहाँ जाके हुकूमत कह दे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने मामला टेकअप कर लिया, तो इस वजह से हाई कोर्ट में जो मामला गैर मौसर हो गया है। तो इस वजह से जो है वो अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस किया हुआ था पेशावर हाई कोर्ट ने, और आज फिर अब बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी रहती है केसेस की समाअत। अब देखते हैं कि क्या बनता है मज़ीद जो है वो, अगर हाई कोर्ट्स रोकती हैं या नहीं रोकती हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर 17 अक्टूबर को समाअत करेगा। तो नाज़रीन, ये थी अभी तक की अपडेट्स। और जो नंबर्स गेम है, फिर आखिरी फ़ैसला कुन 10 दिन है, और ये सारी चीज़ें जो हमने आपके साथ शेयर की। अभी तक इतने, हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।